हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज कंसर्टेड। देखिए, कंसर्टेड का मतलब होता है अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर किया हुआ काम, उसे कंसर्टेड कहा जाता है, यानी कि डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंगल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There has been a concerted campaign against the proposals. The next one is flare. देखिए, flare का मतलब होता है जब एकाएक है ना बहुत सारा इमोशन अगर बाहर निकल जाता है ना, उसे फ्लेड कहा जाता है, यानी कि ना अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी कुड नॉट कंट्रोल हर फ्लेयर ऑफ रेज। आप ये फ्लेड वर्ड ना कपड़ों में भी सुनते होंगे बहुत बार, फ्लेड जीन्स, फ्लेड स्कर्ट। तो उसका मतलब होता है जो जीन्स या स्कर्ट ना नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होता है ना, उसे ही फ्लेड कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लैग्रेशन। देखिए, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अ लार्ज एंड वायलेंट इवेंट सच एज अ वॉर इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ पीपल, उसे कॉन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम इनटू अ फुल ब्लोन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन। द नेक्स्ट वन इज ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कोई चीज अगर ना अजीबोगरीब हो, बेतुका हो, स्ट्रेंज हो ना, तो उसे ग्रोटेस्क कहा जाता है। जिसको आप लोग है ना आजकल के इंटरनेट के भाषा में कहते हैं इट्स ग्रोस, उसे कहते हैं ग्रोटेस्क। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट्स ऑड हाउ वी कैन फाइंड सम ग्रोटेस्क थिंग्स सो फैसिनेटिंग। द नेक्स्ट वन इज डिग्रेडेशन। देखिए, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कोई चीज अगर ना गिरते चले जाए ना, उसे डिग्रेडेशन कहा जाता है। यानी कि यू यूज डिग्रेडेशन टू रिफर टू अ सिचुएशन, कंडीशन और एक्सपीरियंस which you consider shameful and disgusting, especially one which involves poverty or immorality. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रोथ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They were sickened by the scenes of misery and degradation they found. The next one is curb. Curb का मतलब होता है किसी भी चीज को ना नियंत्रण में लाना, यानी कि ना कंट्रोल करना या किसी बुरी बात पर ना रोक लगाना, उसे ही कर्ब कहा जाता है। यानी कि टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। You really need to curb your spending. The next one is मिसक्रिएंट। देखिए, मिसक्रिएंट का मतलब होता है कोई परेशान करने वाला व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो गैर कानूनी काम करता हो ना, उसे ही मिसक्रिएंट कहा जाता है। यानी कि अ पर्सन हु कॉजेज ट्रबल और डज समथिंग रॉन्ग और इलीगल और अ क्रिमिनल इज कॉल्ड एज अ मिसक्रिएंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफेंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We need tougher penalties to discourage miscreants. The next one is fray. देखिए, fray का मतलब होता है थकान या चिड़चिड़ेपन के कारण जो गुस्सा निकलता है ना, उसे ही फ्रे कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रॉल। देखिए, फ्रे का ना एक और मतलब भी होता है, आपने ना बहुत बार देखा होगा कि कपड़ों के एंड्स में ना कभी कभार देखिए धागे निकलने लग जाते हैं, तो उसे भी फ्रे ही कहा जाता है। कहीं अगर झगड़ा चल रहा हो, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो या लाइव एक्शन सीन चल रहा हो ना, तो उसे भी फ्रे ही कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Tempers frayed as thousands of drivers began the Christmas holiday with long waits in traffic jams. The next one is ire. Ire का मतलब होता है एंगर, यानी कि ना गुस्सा, उसे ire कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Petty restrictions easily raise the ire of such a creative artist. The next one is unbiased. Unbiased का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो निष्पक्ष है, यानी कि ना फेयर है, उसे ही अनबायस्ड कहा जाता है। यानी कि इफ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज अनबायस्ड, you mean they are fair and not likely to support one particular person or group involved in something. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेयर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There is no clear and unbiased information available for consumers. The next one, ड्वेलर। देखिए, ड्वेलर का मतलब होता है कोई पर्सन या कोई जानवर अगर एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा हो ना, तो उन्हें ही ड्वेलर कहा जाता है। यानी कि अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन द प्लेस मेंशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहैबिटेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Both city and town dwellers should pay tax. The next one is exacerbated. इसका मतलब होता है किसी चीज को बद से बदतर बना देना, उसे ही एग्जैजरबेट कहा जाता है। यानी कि टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिसीज और अ प्रॉब्लम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिटिगेट।
आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities. Next one is incompetence. Incompetence का मतलब होता है if you refer to someone's incompetence, you are criticizing them because they are unable to do their job or a task properly. यानी कि अगर कोई person कोई काम नहीं कर पा रहा है या वो काम करने में ना असमर्थ है या वो फिट नहीं है वो काम करने के लिए, तो उसे इनकॉम्पिटेंट कहा जाता है या तो उसे ही इनकॉम्पिटेंस कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनकैपेसिटी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The incompetence of government officials is appalling. The next one is spiraling. Spiraling का मतलब क्या होता है? If an amount or level spirals, it rises quickly. यानी कि कोई चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत जल्दी बढ़ रही है ना, तो उसे ही स्पाइरलिंग कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The unemployment rate is spiraling upwards. The next one, पेट्रोलिंग. देखिए पेट्रोलिंग का मतलब होता है टू गो राउंड एन एरिया, बिल्डिंग एक्सेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड दैट नथिंग इज रॉन्ग. यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी इलाके, भवन आदि का नियमित रूप से चक्कर लगाना, कहीं का गश्त लगाना, उसे पेट्रोलिंग कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गार्डिंग. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The policeman was on patrol. The next one is chauvinist. देखिए chauvinist अगर आप ना पॉलिटिक्स में यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को या किसी को भी अगर एक अनरीजनेबल बिलीफ है कि उसका खुद का कंट्री जो है ना सबसे ज्यादा बेस्ट है या उसका रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसे शोविनिस्ट कहा जाता है. यानी कि बिलीविंग और शोइंग एन अनरीजनेबल बिलीव दैट योर ओन कंट्री और रेस इज द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The crowd was enthusiastically singing chauvinistic patriotic songs. The next one is, एक chauvinist का मतलब होता है कि अगर किसी को लगता है, किसी आदमी को या किसी को भी इन जनरल, कि अगर औरतें आदमियों से कम इंपॉर्टेंट है, कम इंटेलिजेंट है या कम काबिल है आदमियों के मुकाबले में ना, तो उन्हें भी शॉविनिस्ट ही कहते हैं. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. It is a deeply chauvinist community where the few women who have jobs are ridiculed. The next one is नॉनशेलेंट. देखिए नॉनशेलेंट का मतलब होता है कि ना उदास होना, नॉट फीलिंग और शोइंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग. यानी कि ना इंटरेस्ट नहीं दिखाना या एक्साइटमेंट नहीं दिखाना किसी चीज को लेकर, उसे नॉनशेलेंट कहते हैं. यानी कि किसी वस्तु के प्रति कोई मनोभाव, रुचि या आकर्षण अनुभव न करने वाला. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Dennis tried unsuccessfully to look nonchalant and uninterested. The next one is incumbent. Incumbent का मतलब होता है a person who is currently in an official position, उसे incumbent कहा जाता है, यानी कि ना पदधारी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफिस होल्डर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He defeated the incumbent governor by a large plurality. The next one is regime. Regime का मतलब होता है शासन प्रणाली या व्यवस्था. जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है उसे ही रेजिम कहा जाता है. यानी कि अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन that has not been elected in a fair way. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The regime was the very incarnation of evil. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.